निकाह, निकाह का क्या? निकाह, फरहान का निकाह फलां की बेटी के साथ, कबूल है, हाँ जी कबूल। और लफ्ज निकाह का मतलब कभी देखा कि निकाह किसे कहते हैं? निकाह की असल है दो चीजों का यकजान हो जाना। दो चीजों का यकजान होने को निकाह कहते हैं। फिर उसकी चार शक्लें बताई हैं लुगत में। बारिश का जमीन में जज्ब हो जाना, हल्की बारिश जिसका जमीन में जज्ब हो जाना, बारिश का पानी और जमीन यकजान हो जाएं। ठीक। दूसरा मतलब, नींद का आंखों पे छाकर उसे बंद करके सुला देना, नींद और आंख यकजान हो जाए। मर्द का औरत पे एतमाद करना इस हद तक कि दोनों यकजान हो जाएं। दरख्तों की शाखों का आपस में मिलकर एक जान हो के छांव बना देना, यकजान हो जाएं, इसको निकाह कहते हैं। अब लुगत उठाओ, क्या खूबसूरत लफ्ज अल्लाह इस रिश्ते के लिए लाया है। लाया तो कुरान है, फनकिहू अन्निकाह मिन सुन्नती। सुभान अल्लाह, क्या हुस्न है इस कलाम का और इस लुगत का। अब हमारी अरबी रह गई है वो पठान की उर्दू वाली। एक पठान मुरीद हुआ जाके मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में। वो बड़े नफीस बुजुर्ग थे, तो थोड़ी थोड़ी बार रहते रहते उर्दू भी सीख गया। तो वो बैठा था तो उन्होंने कहा, खान साहब को सुराही उठा के लाओ। उस जमाने में सुराही के पेंदे को दिल्ली की जुबान में पेट कहते थे। पेट, पेट भी पेंदा भी एक चीज। तो जब वो जोर से उठा तो हजरत को ख्याल आया कहीं ये पठान आदमी सुराही तोड़ न दे। तो उन्हें पीछे से कहा, खान साहब पेट पकड़ के उठाइयो। तो उसने एक हाथ से, तो हमारी अरबी तो पठान की उर्दू वाली, हमें कुरान के हुस्न का क्या पता या हबीब के कलाम की खूबसूरती का क्या पता। हम उस नाबीना की तरह हैं जो बड़े खूबसूरत मंजर में खड़ा है पर उसे नजर कुछ नहीं आता। सुभान अल्लाह, बारिश का जमीन में जज्ब हो के एक जान हो जाना, दो जिंदगियों का हुस्न सलूक से एक जान हो जाना निकाह है। आंखों का नींद में दाखिल होकर उसकी पलकों को झुका देना, सुला देना, यकजान हो जाना। दो जिंदगियों का आपस में हुस्न सलूक ऐसा कि दोनों चैन की नींद सोएं और यकजान हो जाना। ठीक है, ठीक है। औरत पर मर्द का एतमाद। कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था। उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रख। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं, वो मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फोन किए, कहाँ फोन किए, क्या मैसेज आए। इस बदएतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई कि उस कमबख्त को इतना शक था, इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दे दी। शक। तो निकाह का तीसरा मतलब है एतमाद, और खास मर्द का औरत पे ऐसा एतमाद कि एक जान हो जाए। शाखों का आपस में यूं जुड़ के एक छत बना देना कि वो यकजान हो जाएं। दो जिंदगियों का यूं जुड़ना कि एक जान हो के छत बने, छांव बने और उसमें अगली नस्ल परवान चढ़े और पैदा हो। शैतान को क्यों खामिंद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह होगी। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, पूछता है आज क्या किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता है। ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है, हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया। तो कम वक्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, क्या तू है जो करके आया है, आजा। उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो काम। क्यों? किसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया। क्या होगा? जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद।